गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बेटा, लिखो द रेजिड्यू क्लास मॉडुलो m, the residue class modulo m is group with respect to addition, with respect to addition। इसी इतने को शॉर्ट में ये भी कह सकता था आर जेड एम प्लस इज, होगा बेटा ना? दोनों वे लिख दिया हम लोगों ने। अब इसको हम लोग बेटा प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है? इसका प्रूफ लिया जाए। We know that set of residue classes modulo m, residue classes modulo m represented by Zm equal to 0, 1, 2, m minus 1 बेटा, ठीक है? ये हमारा है। We have to prove Zm प्लस इज ग्रुप। हमें यही प्रूव करना बेटा ना। हमारा ये जो रेजिड्यू क्लास का जो सेट है वो ये होता है, और इस सेट में भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें दिखाना है ये ग्रुप है। तो वी हैव टू प्रूव दिस। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे बेटा? क्लोजर। तो नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी हटा देंगे बेटा। क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी ये बेटा। तो यहां से हम लोग ले रहे हैं फॉर ए बी बिलोंगिंग टू जेड एम। हमने दो एलिमेंट ए और बी लिए, वो भी किसके लिए? रेजिड्यू क्लास के सेट के, इसके, ठीक है ना? रेजिड्यू क्लास ए प्लस रेजिड्यू क्लास बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है बेटा ना? अगर ए प्लस बी लिए हैं इसका मतलब हम लोग इसमें जो लेके चल रहे हैं लेस लेके चल रहे हैं, और आर ले लेते तो ग्रेटर होता, तो ए प्लस बी, ठीक है ना? यहां तक होगा बेटा ना? और ये क्या होगा? बिलोंगिंग टू, सिंस ए प्लस बी इज इंटीजर। ए प्लस बी क्या है? इंटीजर है। दैट इज ए प्लस बी बिलोंगिंग टू, इसका मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर का ही तो था वो रेजिड्यू क्लास, मालूम बेटा ना? तो ये हमारा इंटीजर है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, दस क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, हो गया ना? होल्ड कर रही क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट दूसरा क्या है बेटा? एसोसिएटिव।
तो एसोसिएटिविटी नेक्स्ट ले रहे हैं। यहां चाहो लिख लो बेटा, 10 ZM is closed with respect to addition। ये सेट हमारा क्या है? क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हो गया बेटा ना। अब सेकंड आया, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी यानी एसोसिएटिव लॉ हम लोग दिखाने जा रहे हैं बेटा। फॉर ए बी सी बिलोंगिंग टू, हमारे इस सेट के 3 एलिमेंट हम लोगों ने ए बी और सी ले लिए, 3 रेसिड्यू क्लास ले लिए। अब यहां से बेटा हम लोग चले ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों को हमने ऐड किया। तो यहां से देखो बेटा, दिस इज इक्वल टू, जब हम ये 2 को ऐड करते हैं, अभी तो ऊपर ही बोले थे, देखो ये कितना मिल गया बेटा, ए प्लस बी और प्लस सी, यही मिल रहा बेटा ना, बाई डेफिनेशन। ये कहां से हुआ? बाई डेफिनेशन हुआ। और दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस, देख लो वही डेफिनेशन अभी भी लगी, अभी भी डेफिनेशन लगी, जो जैसे था वैसे आ गया। अब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो अगले स्टेप पे हम बेटा इस प्लेस पे आ जाते हैं, यहां लिख देते हैं बेटा, ठीक है। अगले प्लेस पे हम यहां आ गए। तो सेट ऑफ इंटीजर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, बाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इन जेड। है बेटा, क्लियर है ना। और जैसे ही इतना हम लोगों ने लिखा तो ये फिर रेसिड्यू क्लास की डेफिनेशन से ब्रेक हो गया, ए बी प्लस सी बेटा, सही है, ब्रेक हो गया। और रीब्रेक कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू ए और प्लस ये हुआ बी और प्लस सी। एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया कि नहीं, देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आ गया। 10 एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो एम, जेड में होल्ड कर रहा बेटा ना, तो ये भी हो गया। अब थर्ड हमारा क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड आया आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट थर्ड ये है बेटा। अब तुम अभी जो हम सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो एम लिखे थे, उसका पहला एलिमेंट क्या था? था ना बेटा, रेसिड्यू क्लास 0 था। तो यहां हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट रेसिड्यू क्लास 0 बिलोंगिंग टू, क्यों बेटा, वी हैव रेसिड्यू क्लास A बिलोंगिंग टू, एक ये भी है, सच दैट रेसिड्यू क्लास 0 प्लस रेसिड्यू क्लास A इक्वल टू रेसिड्यू क्लास 0 प्लस A इक्वल टू रेसिड्यू क्लास A। बेटा देखो सही है। आइडेंटिटी एलिमेंट के ऑपरेशन से हमें वही एलिमेंट मिल जाना चाहिए, मिल गया। या इसी को हम ये भी कह सकते थे, इक्वल टू रेसिड्यू क्लास A प्लस 0 प्लस रेसिड्यू क्लास A भी बोल सकते हैं बेटा, है ना, है सही है। 10 रेसिड्यू क्लास 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सेट ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो एम यानी जेड एम।
तो नीचे लिख जाओ 10 रेजिड्यू क्लास 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। बस काफी, बाकी तो उसी सेट पे बात हो ही रही है, उसी सेट के लिए है। हो गया बेटा ना। अगला लेते हैं इनवर्स एलिमेंट। बेटा कहीं भी बेटा कंफ्यूजन हो तुरंत टोक दिया करो, क्योंकि तुम जान रहे हो कि कोई भी चीज़ हम अप्लाई भी तभी कर पाएंगे जब समझ में आती रहेगी। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग लेने जा रहे हैं नंबर 4 इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जिसके एप्लीकेशन से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए बेटा, है ना। तो देयर एग्जिस्ट m-a बिलोंगिंग टू then for a belonging to Zm, ये क्या बेटा Zm है ना, Zm, then for such that रेजिड्यू क्लास A प्लस रेजिड्यू क्लास m माइनस a, ठीक बेटा ना, इक्वल टू रेजिड्यू क्लास A प्लस m माइनस a बेटा, क्यों बेटा, और रेजिड्यू क्लास A प्लस m यानी दोनों का एडिशन होगा, इक्वल टू रेजिड्यू क्लास m, और m से डिविजिबल है ना। इसका मतलब आंसर कितना आ गया बेटा, रेजिड्यू क्लास 0 आ गया कि नहीं बोलो। m डिवाइडेड बाई m है, तो डिवाइड होते ही कोई हमारे पास रिमाइंडर नहीं आया ना, 0 हो गया, तो m माइनस a, या इसी को हम कह सकते थे इक्वल टू m माइनस a प्लस a, ये भी बोल सकते थे बेटा। इसका मतलब हमारा इनवर्स एलिमेंट कितना आया, किसी भी एलिमेंट A का इनवर्स एलिमेंट एडिशन के केस में कितना है, m माइनस a है। ये किस केस में है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो लिखो 10 इनवर्स एलिमेंट ऑफ 10 इनवर्स एलिमेंट ऑफ A is m माइनस ए बेटा, इज m माइनस ए, होगा बेटा, क्योंकि दोनों का एडिशन होते ही हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जा रहा है। सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई हैं, तो हेंस जेड एम प्लस इज ग्रुप, या देयरफॉर जेड एम प्लस इज ग्रुप। तो इस तरीके से बेटा ये हो गया। सेम ऐसी मल्टीप्लिकेशन वाला भी तुम लोग बड़े आराम से कर ले जाओगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 थ्योरम्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आसान भी है बेटा। तो बाकी इसके आगे कल हम लोग साइक्लिक ग्रुप शुरू किया जाएगा बेटा। थैंक यू।